हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, एक सर प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 है और मैथ कौन सा है? NCERT है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्यारा तरीक़ा से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पहले क्या है, सुनिएगा। कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है बुआ लोग, मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी जो मैं बात करूँगा तीसरा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को एक वाइट पेज पर लिख लेता हूँ। आप लोग देखिएगा, तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा उल्टा है, मतलब ओझरेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सोझरा लेंगे। तो देखिए ना, कैसे सोझराएंगे सर, कैसे उल्टा करनी पहचानो बता दीजिए। एक बात बता, देखो 3x माइनस के 5y फिर माइनस के 4 बराबर 0 है। अपना लोग जानते हैं जो अचर रहता है जैमें एक्स वाई कुछ नहीं लागल तो बराबर के उस तरफ ना होता है। तो इस तरफ क्या कर रहा है, चलो एक कान पकड़ के फेंको उस तरफ। तो चलिए ना फेंकते हैं 100 बार मिल के। तो एक लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y, अरे माइनस के 4 तो बराबर को उस तरफ जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 न रहेगा। समीकरण 1। पहला वाला क्वेश्चन सुधरा गया कि नहीं सुधराया? सुधरा गया। चलिए दूसरा का क्वेश्चन सुधराइए। देखिए 9x है तो 9x लिख दिए। अब एक बात गौर कीजिए, आप लोग हमेशा देखिए x के बगल में हमेशा y रहता है। तो 9x है बराबर को उस तरफ 2y है, तो उठा के इधर नहीं ले आएंगे। जब भागल है x के बगल से, उठा के ले आओ ना। 9x के बगल में हमेशा y रहता है, तो प्लस के 2y, तो बराबर की इस तरफ आके माइनस के 2y। देखिए 7 के नहीं लाएंगे क्योंकि 7 का काम वह तरफ रहेगा क्योंकि अचर है। तो भाई तू इधरे रह। एक समीकरण 2 मान लिए। हाँ, कौन सा विधि का उपयोग के लिए हैं बुआ लोग? तो आप लोग कहिएगा विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में जानते हैं या तो x को समान करके काट लें या y को समान करके काट लें। अब यहाँ तुमको 9x से दिख जाएगा और ये 3 से तो 9 आसानी से बन जाएगा। अगर एक हम समीकरण पूरा को 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9, तो 9 कट जाएगा। तो चलिए ना समझाते हैं। लिखिए यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर गुना कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा बुआ लोग? 3 तिया 9x, 5 तिया 15y और 4 तिया 12। एक समीकरण कितना मान लिए? तो 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 3 को अगर समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे तो 9 9 कट जाएगा। तो लिखिए ना समीकरण 2 - 3 से, समीकरण 2 - 3 से यानी 2 में से 3 को घटाएंगे। तो चलिए 2 समीकरण कौन है बुआ लोग? तो समीकरण 2 क्या है? ये 9x माइनस के 2y बराबर 7। 3 समीकरण क्या है? तो 9x माइनस के 15y बराबर 12। ठीक है, अब ये प्लस के 9x है तो ये क्या चीज़ है? घटाव में चिन्ह बदलता है। अब देखिए 9 है, एक आगू कोनो चिन्ह नहीं लागल, इसका मतलब ये प्लस में है। प्लस तो जानते हैं ना भूत प्रेत की तरह होता है क्योंकि रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब ये बताइए 9 के आगे प्लस का चिन्ह है? नहीं ना है कोई चिन्ह, लेकिन प्लस का चिन्ह है। अब प्लस का चिन्ह केकरा तरह होता है? तो भूत प्रेत की तरह रहेगा नहीं, लेकिन मतलब दिखाई नहीं देगा लेकिन रहेगा। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है ना। हाँ, तो चलिए, तो आप लोग घटाव में जानते हैं चिन्ह बदलता है। तो प्लस के 9x तो माइनस के 9x, माइनस के तो ये हो गया प्लस के, ये भी प्लस के तो माइनस के। अब देखिए प्लस का 9x माइनस का 9x कट गया। 15y में से 2y घटा देंगे तो 13y बचेगा। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। तो बिल्कुल आप लोग कहिएगा हाँ। अब y वैसा ही लिख लीजिए, -5 पहले से,
गुना के 13 तो इधर आके भाग के 13। इसका मतलब y का मान आ गया -5/13। अब यही y के मान समीकरण 3, 2, 1 कोनों में रखेंगे तो x के मान आएगा। ठीक है, तो चलिए ना हम कोनों में रख लेते हैं। तो चलिए हम एक ही में रखते हैं। समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो एक समीकरण कौन है बउआ लोग, तो अहाँ सब कहबै 3x के माइनस के 5y, 3x आ माइनस के 5 y। अभी आप लोग देखिएगा y है तो y के जगह हम क्या लिखेंगे -5/13, तो लिखिए -5/13 बराबर कितना है, तो 4 है, तो 4 डाल दीजिए। तो देखिएगा आप यहाँ 3x वैसे लिख दिया। चलिए थोड़े से, अब देखिएगा माइनस माइनस क्या है, तो आप लोग कहिएगा प्लस, 5 25/13 बराबर 4। ठीक है, 3x लिख दिए, ये 4 भी लिख लिए, प्लस का 25/13 तो इधर आके माइनस के 25/13। अब एक बात है, 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या 1 है, वैसे एलसीएम कर लेते हैं। तो 3x 13 एक का लघुत्तम कितने होगा, तो आप लोग कहेगा सर 13 तो होगा, 13 लिख लिए। बताइए एक के बारे में 13, तो 13 चौका 52, और 13 का 13 एक बार में तो 25 के 25। थोड़ा यहाँ देखिएगा, 3x लिख दिए वैसा ही। अब 52 में से 25 के घटाएंगे तो 25 25 50 27 आ जाएगा। कितने आ गए बुआ लोग, तो आप लोग कहेगा सर 27 आया बट्टा में 13। अब देखिए गुना का 3 है तो इधर भाग के 3, यानी भाग मतलब बट्टा में, तो करना लीजिए x 27/13 गुना का 3 तो भाग भाग मतलब बट्टा में धो दिए, 3 का 3, 3 में 27 कट गया। तो x के मान कितना आ गया बुआ लोग, तो आप लोग कहेगा सर 9/13 कितना आ गया, 9/13। अब y का मान कितना आया था, तो आप लोग कहेगा सर -5/13। तो वीडियो को अगर अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिएगा, अच्छे से देख लीजिए। चलिए उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी सजेस्ट कीजिए जो इसी चैनल से आप लोग 10th का अच्छे से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।